स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं सर्किल यानी कि वृत्त। तो हमने सर्किल की इक्वेशन के बारे में बताया। सर्किल की इक्वेशन एक होती है सेंटर रेडियस फॉर्म, जो कि हमने बताया था x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन है, यानी वृत्त का समीकरण है। और ये सेंटर सी, ए इसका रेडियस यानी त्रिज्या, सेंटर यानी कि केंद्र, और इसके कोऑर्डिनेट हैं एच कॉमा के। अगर आपको सेंटर दिया हुआ है यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और सर्किल की रेडियस दी हुई है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करके सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। या सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, उससे हम सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर सर्किल की इक्वेशन इस फॉर्म की है तब हम कहते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। एक हमने बताई थी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। इससे अगर हमें सेंटर निकालना हो या रेडियस, तो उसके लिए फॉर्मूला सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी यहाँ क्या है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, यानी 2gx का कोफिशिएंट है, 2f का कोफिशिएंट है। तो g और f की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन से फाइंड करके यहाँ लिख देंगे, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेंटर के। रेडियस का फॉर्मूला है रेडियस ऑफ सर्किल अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस का फॉर्मूला। एक हमने डायमीटर फॉर्म में भी डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आएंगे हम फिर बता देंगे दोबारा से। देखिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। इन्होंने ये कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर दिया हुआ है 0, -1 एंड रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 1। तो क्या पूछा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का समीकरण इक्वेशन चाहिए। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यहीं से पता लगेगा क्वेश्चन से कि सेंटर गिवन है रेडियस गिवन है। तो सेंटर रेडियस वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर h और k सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं और रेडियस a है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर h इज इक्वल टू लिखेंगे 0, k इज इक्वल टू लिखेंगे -1 और a इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, पुटिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले में x माइनस 0 का स्क्वायर y -1, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ये हुआ एक्स स्क्वायर
होल स्क्वायर हम इसको एक्सपेंड कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 1 2y इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गई सर्किल की। ओके, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द सेंटर ऑफ सेंटर एंड रेडियस सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल। सर्किल है फर्स्ट पॉइंट एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किल की इक्वेशन है वो सेंटर रेडियस फॉर्म है। इसको हम ऐसा लिख लें, एक्स के लिए एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 2 के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 2 के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे, देखिए सेंटर रेडियस फॉर्म वाला जो सर्किल की इक्वेशन है कंपेयरिंग विद, तो इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो ये है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसके साथ इस जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है इसको कंपेयर कर दीजिए। एच इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू √, देयरफॉर सेंटर क्या होता है एच कॉमा के, बताया गया है आपको, 0,1 हुआ सेंटर, रेडियस क्या होती है आपको पता है √2, अभी बताया गया ऊपर। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस किस सर्किल का, इस सर्किल का, क्योंकि ये सर्किल सेंटर रेडियस फॉर्म का है तो हमें फार्मूला भी सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज़ करना पड़ा। देखिए सेकंड पॉइंट, हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख रहे हैं ये जनरल फॉर्म है, सर्किल के इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। तो इसको हम जनरल से ही कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग। कंपेयर कैसे करते हैं वो आप समझ ही गए होंगे। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g कितना होगा -1, 2f कितना होगा 2। देखिए x की जगह x है तो 2g की जगह -1, 2f 2 और c -3। यहाँ से g निकालिए, g की वैल्यू हुई -2, f की वैल्यू निकालिए 1 हुई, c -3। अब हमें सेंटर रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमने बताया अभी, सेंटर ऑफ सर्किल इज, फॉर्मूला बताया था -g, -f। तो g की वैल्यू खुद माइनस की है तो ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि जब g की वैल्यू हम माइनस के हाफ लिखेंगे, और एक माइनस ये है, f की वैल्यू ये क्या हो गया सेंटर हो गया। अब हम क्या फाइंड करें, रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने के लिए फार्मूला हमें लिखना होगा, क्या है फार्मूला, g² प्लस f² माइनस c। आपके पास g की वैल्यू है माइनस का 1/2 का स्क्वायर, c f की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -3। तो इसको कैलकुलेट करिए,
1/4, ये 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस प्लस 3 4, 3 और 1 4 हो गया, और ये 17/4 हो गया, और क्या हुआ, ये √17/4 का √2। ठीक, रेडियस हो गई। तो हमने देखिए रेडियस और सेंटर फाइंड किया। देखिए इक्वेशन दी थी, हमने सेंटर और रेडियस फाइंड किया, और सेंटर रेडियस दिया था, तब हमने इक्वेशन फाइंड की। देखिए अब इसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि भाई कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें डायमीटर के, जैसे कि एक क्वेश्चन लिख लें हम 2,3 4,1, ये डायमीटर के किनारे हैं, सिरे हैं, इसको x1, ये y1, ये x2, तो द इक्वेशन ऑफ सर्किल डायमीटर फॉर्म, मतलब जब हमें डायमीटर की कोऑर्डिनेट दिए होंगे, डायमीटर के सिरों के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तब हम फार्मूला यूज करेंगे x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, x माइनस x2। तो केवल वैल्यू पुट करनी है, x माइनस 2 x माइनस 4, देखिए x माइनस 2 x माइनस 4 ये हो गया, y माइनस 3 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सर्किल की इक्वेशन आपको मिल जाएगी।